पुलिस स्टेशन से धर्मेंद्र कुमार बात कर रहा हूं। आपने एक लोन लिया था 10,000 रुपए का, जिसको आपने 5 महीने से पे नहीं किया है। अब लोन की राशि 30,000 रुपए हो चुकी है, इंटरेस्ट पेनल्टी लग करके। आपको शाम तक पेमेंट कर देनी होगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं पूरी, तो हम कल आपके घर पे आएंगे पुलिस को लेकर के और आपको उठाकर थाने में डाल देंगे। सर जी, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, कोई तो हेल्प कीजिए, कुछ तो बताइए, अब क्या करूं। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और अगर मेरे घर पे पुलिस आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। सर, अगर पॉसिबल हो तो इनसे मुझे बचाइए। देखिए, अगर आपने किसी बैंक के माध्यम से या फिर लोन एप्लीकेशन के माध्यम से कोई ऐसा लोन लिया है जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी और लोन राशि आपकी 10,000 रुपए है, तो देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको कॉल की गई है, ये 2 कौड़ी के चवन्नी छाप के जरिए आपको कॉल की गई है। वो क्या करते हैं, लोगों को ऐसे ही कॉल करते हैं और उनको ऐसे ही डराते हैं, धमकाते हैं। देखिए, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जानबूझ करके पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत परेशानी वाली बात है। जानबूझ करके मेरा कहने का मकसद कुछ इस प्रकार से है, आपके पास में रुपया भी है, आपके पास में पैसा भी है और आप कंपनी को वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत है, तो आपको घबराने की जरूरत है। ये जो आपको बताया जा रहा है कि आपको 10,000 के 30,000 भरने पड़ेंगे शाम तक, आप बिल्कुल मत भरो, कुछ नहीं होगा। आप देखो, पेमेंट ना करके, और कॉल को भी मत उठाओ। अगर कोई कुछ आपका उखाड़ ले, कौन सा पुलिस आ रहा है मेरे को भी दिखा दो। देखो, लोन नहीं चुकाने पर पुलिस का मैटर नहीं होता है। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हो, पुलिस कब आ सकती है आपके घर पे? उदाहरण के लिए, आपने किसी बैंक, NBFC या लोन एप्लीकेशन से 1-2 लाख रुपए का लोन ले लिया और आपने उसको पे नहीं किया कंटिन्यू। आपके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, और आपका जो लोन है वो ऑटो डेबिट करता है, मतलब आपकी जो लोन की EMI है वो ऑटो डेबिट करती है, यानी कि आपने ECS इनेबल किया हुआ है। तो क्या करते हैं ये बैंक, NBFC आपके ऊपर ECS बाउंस का केस कर देते हैं। अगर किसी ने चेक किया हुआ है तो चेक बाउंस का केस कर देते हैं। बाकी केस दोनों सेम है, ECS और चेक बाउंस। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करते हैं, नोटिस बैंक भेजता है, कोई ध्यान नहीं देते, नोटिस NBFC के द्वारा आता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर बैंक, NBFC 4 से 5 महीने बाद, जो मेरे देखने में आया है, ECS बाउंस का केस कर देते हैं व्यक्ति पर। उसमें ECS बाउंस जब हो जाता है तो उसका नोटिस व्यक्ति के पास में जाता है, तब भी व्यक्ति नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर कोर्ट से उनके सम्मन आ जाते हैं, और अगर कोर्ट के सम्मन पर भी पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया तो फिर उनके अरेस्ट वारंट जो है वो हो जाते हैं। फिर पुलिस भी आती है और अच्छे तरीके से वाट भी लगाती है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी तरीके से भाई नोटिस दिए गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके ऊपर ECS बाउंस का केस कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10-12 हजार रुपए में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये लोन एप्लीकेशन वाले ज्यादातर इस प्रकार की धमकियां देते हैं और कोई नहीं देता ऐसी धमकी। अरे यार, 2 कौड़ी के लोन एप्लीकेशन वाले हैं, 10-10, 5-5 हजार रुपए का ये लोन दे रहे हैं व्यक्ति को, और उसके बाद में उनसे डबल टिबल मांग रहे हैं। तो यार, जब कोर्ट में मामला जाएगा, अगर ये लेकर के भी जाएं, हालत तो इनकी औकात नहीं है। तो यार, जज साहब क्या ऐसे ही हैं? जज साहब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, दोनों को अच्छे तरीके से देखते हैं, और अगर उनको लगेगा ना ये कंपनी पूरी तरीके से गलत कर रही है तो धड़ाके से इसका रिमांड ले देंगे। और ये भी इस बात को भली भांति जानती है कि हम गलत कर रहे हैं, तो ये काहे को कोर्ट जा रहे हैं यार, ये बताओ, या काहे को पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं? इनकी औकात क्या है? ये किस बिहाफ पर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे? भाई, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर परफेक्ट दिए हैं, आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बस इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और रही ECS बाउंस की, तो भैया 10-12 हजार रुपए के लिए क्या ये ECS बाउंस का केस करेंगे? आप मुझे खुद बताओ, लॉजिक तो थोड़ा बहुत लगा लो। तो देखो, मैं आपको ये कहूंगा, अगर रुपया है, पैसा है, तो आप दे करके अपना पीछा छुटा लो, और नहीं है तो डरो घबराओ बिल्कुल मत, एंजॉय करो, अपनी फैमिली में खुश रहो और अपने परिवार को एकदम स्वस्थ रखो। आप प्रॉपर तरीके से टेंशन फ्री रहोगे। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है रिलेटिव को कन्विंस करने में, तो देखो, ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इस पे अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपकी जो दिक्कत है, और आपको ये बताना होगा सर टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, बट उसका आपको चार्जेस भी बता दिया जाएगा। तो आप इस सर्विस का लाभ उठाओ ना, अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाएं, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। और हाँ, ऐसी कोई कॉल आपके पास में आ रही है
तो उनसे कह दो भैया एक काम करना, पुलिस वालों तुम ही आ जाना कल, मैं तो तुम्हारे साथ जेल में चल दूंगा, बात खत्म। वहीं पर जाकर के जो करना है कर लेना मेरा, ठीक है, मेरे पास नहीं है रुपये पैसे, कम से कम 2 रोटी तो खाने को मिलेंगी। इस तरीके से बात करो खुलकर। और मैं तो ये कहता हूँ इग्नोर ही कर दो दूसरे को, क्या बात करनी।